नमस्कार। कभी सोचा है क्या पानी का भी कोई बीज हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प लोक कथा की परतों को खोलेंगे जिसका नाम है पानी का बीज। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि ज्ञान, हिम्मत और उम्मीद कैसे किसी भी मुश्किल को पार कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये पानी का बीज आखिर है क्या चीज? क्या सच में पानी को उगाया जा सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। कहानी का पहला हिस्सा हमें ले जाता है एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसी धरती पर जहां बारिश का नामो निशान नहीं था और उम्मीदें भी सूख रही थीं। जरा सोचिए, एक गांव जहां 3 साल से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। खेतों की मिट्टी में गहरी दरारें पड़ चुकी थीं, सारे पौधे मुरझा गए थे और चारों तरफ बस धूल उड़ती रहती थी। मतलब हर कोई इस सूखे से परेशान और बेहाल था। अब ऐसे मुश्किल हालात में गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया। बड़े, बूढ़े, बच्चे सभी इस उम्मीद में जमा हुए कि शायद अब कोई रास्ता निकलेगा। और मुखिया ने गांव के 4 सबसे हिम्मत वाले नौजवानों को एक बहुत बड़ा काम सौंपा। चारों दिशाओं में जाओ और पानी खोज कर लाओ। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये उस गांव के भविष्य का सवाल था। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, उत्तर की वो लंबी यात्रा। एक ऐसा सफर जो हर किसी के सब्र का इम्तिहान लेने वाला था। पर सफर इतना आसान कहाँ था? 4 में से 3 नौजवानों ने तो कुछ ही दिनों में हिम्मत हार दी और थककर लौट आए। लेकिन एक था जो रुका नहीं। वो अकेला ही उत्तर की तरफ बढ़ता रहा, एक अनजाने सफेद पहाड़ की ओर। उस रहस्यमयी सफेद पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते उसे एक गुफा दिखाई दी। उसे लगा, बस शायद यहीं कोई जवाब मिलेगा, कोई मदद मिलेगी। गुफा के अंदर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। नौजवान ने बड़ी सादगी और उम्मीद से पूछा, अम्मा, मुझे पानी कहाँ मिलेगा? सवाल बहुत सीधा था, लेकिन उसके पीछे पूरे गांव की प्यास छिपी थी। लेकिन उस बुढ़िया ने कोई सीधा सा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक छोटी सी लेकिन बड़ी रहस्यमयी सलाह दी। पहाड़ पर और ऊपर चढ़ जाओ। बस इतनी सी बात में एक बहुत गहरा राज छिपा था। बस बुढ़िया की बात मानकर वो नौजवान फिर से चल पड़ा। बर्फीली हवाओं और मुश्किल चट्टानों से लड़ते हुए वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी की तरफ बढ़ता ही गया। और फिर बिल्कुल चोटी पर उसे वो चीज मिल ही गई जिसे वो पानी का बीज समझ बैठा। बर्फ का एक चमकता हुआ टुकड़ा। उसने उसे फौरन उठाया, अपने झोले में रखा और गांव की तरफ भागा, ये सोचते हुए कि अब सब ठीक हो जाएगा। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां खुलता है इस बीज का असली रहस्य। क्या सच में उसे पानी का कोई बीज मिल गया था? सोचिए वो नजारा जब वो थका हारा नौजवान लेकिन आंखों में जीत की चमक लिए गांव पहुंचा। सारे गांव वाले उसे घेर कर खड़े हो गए। सबकी आंखों में बस एक ही उम्मीद थी, क्या वो पानी लाया है? और उसने पूरे जोश और खुशी के साथ ऐलान किया, मैं पानी का बीज लेकर आया हूं। उस एक पल के लिए लगा जैसे पूरे गांव की सारी मुश्किलें खत्म हो गईं। लेकिन जैसे ही उसने अपना झोला खोला, वो खाली था। वो बीज यानी बर्फ रास्ते में ही पिघल चुकी थी। बस पानी की कुछ बूंदें जमीन में जज्ब हो गईं। उम्मीद एक झटके में मायूसी में बदल गई। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से असली सबक शुरू होता है, क्योंकि असली जवाब बाहर नहीं, भीतर छिपा था। हाँ, गांव वाले मायूस जरूर हुए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन कीमती बूंदों को वापस पाने के लिए उन्होंने मिलकर उसी जगह जमीन खोदना शुरू कर दिया। ये एक ऐसी कोशिश थी जो निराशा से नहीं, एक छोटी सी उम्मीद से जन्मी थी। और वो खोदते गए, और गहरा और गहरा, और फिर चमत्कार हो गया। जमीन के नीचे से पानी फूट पड़ा। वो खुशी से चिल्ला उठे। गांव को अपना पहला कुआं मिल गया था। तो अब समझ आया कि वो पानी का बीज क्या था। वो कोई चीज नहीं थी, बल्कि वो एक ज्ञान था, एक आइडिया था। ये समझ कि पहाड़ों की बर्फी पिघलकर जमीन के अंदर पानी पहुंचाती है, और अगर मेहनत की जाए तो उस पानी तक पहुंचा जा सकता है। और बस इसी एक ज्ञान ने उस पूरे गांव की किस्मत ही बदल कर रख दी। अब उन्हें बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ता था। उनके पास अपना पानी था, और देखते ही देखते गांव फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। ये तस्वीर दिखाती है उस पूरे सफर के अंजाम को। एक सूखी, बेजान धरती से
एक खुशहाल गांव तक। और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ एक बीज की वजह से, यानी सही ज्ञान की वजह से। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या आपने कभी पानी का बीज देखा है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल में हर मुश्किल का हल, उसका बीज कोई जादुई चीज नहीं होती, बल्कि वो ज्ञान और सही दिशा में की गई मेहनत होती है।